नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमेशा की तरह मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, व्हाट इज इंडेक्स। अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या इस टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि लास्ट के कुछ वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बारे में समझा है, शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स थिंग के बारे में समझा है। आज मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसके बारे में हम समझेंगे विस्तार से। व्हाट इज इंडेक्स। अभी इंडेक्स क्या होता है शेयर मार्केट में, हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शहर में ट्रैफिक का ताजा हाल बताओ तो आप क्या करेंगे। आपके शहर में हजारों सड़कें एंड चौराहे होंगे, क्या आप सबका हाल पता करेंगे और फिर जवाब देंगे। समझदारी तो इसी में होगी कि आप लोग मुख्य सड़कों और चौराहों का हाल पता करें, जिससे आपके शहर की हर दिशा में ट्रैफिक का हाल बता सके। अगर इन सड़कों पर भीड़ है तो आप बोलेंगे शहर में ट्रैफिक है, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मली बोलेंगे ट्रैफिक सामान्य है। ठीक इसी तरह से स्टॉक मार्केट का हाल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 5200 कंपनियां लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 2100 कंपनियां लिस्टेड है। इन सब का हाल पता करना कि उनके शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे, अपने आप में काफी मुश्किल काम है। इसी जगह आसान तरीका ये होगा कि कुछ खास तरह की इंडस्ट्री या उद्योगों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों का हाल पता कर लीजिए। अगर इनमें अधिकतर कंपनियों के शेयर नीचे है तो बाजार नीचे की तरफ, और अगर ज्यादातर कंपनियों के शेयर ऊपर है तो बाजार ऊपर कहा जाएगा। अगर कुछ कंपनी नीचे और कुछ कंपनी ऊपर है तो हम मिला जुला कह सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट आज नॉर्मल है, मार्केट ना ऊपर है ना नीचे है। इसी तरह कुछ कंपनियों को बाजार का प्रतिनिधि बनाया जा सकता है और उनका हाल देखकर बाजार के हाल बताए जा सकते हैं। इन कंपनियों के समूह शेयर बाजार के सूचकांक यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स बनाते हैं, या हम इसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स कहते हैं। ऐसी कंपनियां जिसको कि शेयर मार्केट का, ऐसी कंपनियां जो इन कंपनियों या सारी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनियों को हम शेयर मार्केट का इंडेक्स कहते हैं या शेयर मार्केट इंडेक्स कह सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं इंडेक्स क्या क्या है, कौन कौन से इंडेक्स इंडिया में काम कर रही है। भारत में मुख्यतः दो तरह के इंडेक्स काम करते हैं, एक बीएसई सेंसेक्स और दूसरा एनएसई निफ्टी। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसे सेंसेक्स कहते हैं, और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को निफ्टी कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट के लगभग सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनियों को लिस्ट किया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। एक अच्छा इंडेक्स हमें हर मिनट यह बताता है कि बाजार के प्लेयर्स या शेयर मार्केट के जो प्लेयर्स है वो बाजार का भविष्य कैसे देख रहे हैं। इंडेक्स का ऊपर नीचे होना हमें बताता है कि बाजार से जुड़ी उम्मीदें किधर जा रही है। जब बाजार से जुड़े लोग मानते हैं कि भविष्य अच्छा है तो इंडेक्स ऊपर की तरफ जाती है, और जब ये लोग मानते हैं कि आने वाला समय खराब है तो इंडेक्स नीचे की तरफ जाती है। अब इन इंडेक्स का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सेंसेक्स जो है ये 30 कंपनियों के बेस पे, सेंसेक्स जो है बीएसई के बेस्ट 30 कंपनियों के बेस पे बनाया गया है, और निफ्टी जो है निफ्टी के बेस्ट 50 कंपनियों के बेस पे बनाया गया है। अब चलिए आगे समझते हैं कि इंडेक्स का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। इंडेक्स एक समय या इंडेक्स एक पर्टिकुलर समय में बाजार की दिशा को बताता है। इंडेक्स के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का अनुमान मिलता है। ऊपर चढ़ रहे इंडेक्स बताते हैं कि लोग भविष्य में बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं। जब स्टॉक मार्केट का इंडेक्स नीचे होता है तो ये माना जा सकता है कि लोग भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम ऐसा मान लें कि 28 फरवरी 2023 को निफ्टी अगर 17,250 पर था और 3 मार्च 2023 को 17,600, इसका मतलब 350 अंकों की बढ़ोतरी हुई, यानी 2% का बदलाव हुआ। इसका मतलब है कि इस दौरान बाजार मजबूती के साथ ऊपर गया, जिससे पता चलता है कि लोग भविष्य को लेकर पॉजिटिव थे। इंडेक्स का इस्तेमाल किसी भी समय सीमा के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3 मार्च 2023 को सुबह 9:30 बजे इंडेक्स 17,424 पे था, लेकिन 1 घंटे के बाद यह 17,514 पर पहुंच गया। ये 1 घंटे में 90 अंकों की जो बढ़ोतरी हुई, इससे ये पता चलता है कि बाजार में लोग पॉजिटिव थे। तो इंडेक्स का हम उपयोग या इंडेक्स का यूज़ हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी कर सकते हैं या करते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सुबह सुबह मार्केट गैप अप ओपन होता है, मतलब कल जहाँ पे बंद हुई थी उसके बाद आज जो मार्केट ओपन हुई वो गैप अप, मतलब कुछ अंकों की बढ़ोतरी के साथ ओपन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग मार्केट में पॉजिटिव हैं आज। अगर वो गैप डाउन या थोड़े गिर के ओपन होती है
तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में लोग ज़्यादा पॉजिटिव आज नहीं है, इसलिए मार्केट आज या इंडेक्स या निफ्टी जो है वो नीचे ओपन हुई है। चलिए, और दूसरा एक और काम के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं, वो होता है बेंच मार्किंग। मान लो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, इसके प्रदर्शन को मापने के लिए कि मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है या हमारी जो पोर्टफोलियो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, इसमें भी हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपया हमने लगाया और उससे 20,000 रुपया कमाए। अब आपके पास क्या है कि 1,20,000 की रकम है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको 20% का रिटर्न मिला है, लेकिन इसी दौरान अगर निफ्टी 14,000 से बढ़कर 17,500 पर आ गया, यानी निफ्टी ने 25% का रिटर्न दिया, तो अब आपको यह लगेगा कि आपका जो रिटर्न है वो मार्केट से कम रहा है। अगर आप ये तुलना नहीं कर पाते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका परफॉर्मेंस है या आपके फंड या आपके पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए इंडेक्स का हम लोग उपयोग बेंच मार्किंग के लिए भी करते हैं। इंडेक्स का एक तीसरा उपयोग है, हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए भी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इंडेक्स का एक सबसे अधिक उपयोग ट्रेडिंग के लिए होता है। बाजार में ज़्यादातर ट्रेडर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। वो अर्थव्यवस्था या बाजार के भविष्य का अनुमान लगाते हैं और उसी के आधार पर सौदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि सुबह 10:30 बजे वित्त मंत्री भाषण देने वाले हैं। इससे 1 घंटे पहले निफ्टी अगर 17,500 पर है, आपको लगता है कि बजट में कुछ ऐसी घोषणा होगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ऐसा होने पर इंडेक्स किधर जाएगा? ऊपर ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंडेक्स को क्या करेंगे? 17,500 पे परचेज करेंगे। अब जब बजट शुरू होती है, अब बजट का जो भाषण है वो उम्मीद के मुताबिक रहा, तो निफ्टी जो है 17,800 पर पहुंच गई। अब आप लगभग 300 पॉइंट ऊपर अपने फायदे के साथ सौदे से निकल जाएंगे। यानी ऐसे ट्रेड यानी सौदे बाजार के डेरिवेटिव सेगमेंट में किए जाते हैं। डेरिवेटिव के बारे में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे इंडेक्स का सौदा किया जाता है। इंडेक्स का ट्रेड हम लोग केवल डेरिवेटिव में ही करते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे के वीडियो में समझेंगे। एक और चौथा जो इंडेक्स का उपयोग है वो पोर्टफोलियो को हेजिंग करने में यूज करते हैं। आमतौर पर निवेशक जो शेयर में एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिनके पास लगभग 20-25 कंपनी के शेयर्स होते हैं, जिन्हें लंबे समय के लिए खरीदा गया होता है। लेकिन कभी कभी बाजार में ऐसी स्थिति हो जाती है जिससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में बाजार की स्थिति सही नहीं रहेगी। तो ऐसे समय में पोर्टफोलियो की कैपिटल को कम होने से बचने के लिए हम लोग हेजिंग का उपयोग करते हैं, जिसके लिए इंडेक्स को हम लोग बेच कर चलते हैं। तो इंडेक्स को कैसे बेचा जाता है इसके लिए भी हम आगे के वीडियो में, जब हम डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में समझेंगे, तब इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए, अभी तक हमने ये समझा कि इंडेक्स होता क्या है और इंडेक्स का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इंडेक्स बनाने का तरीका क्या होता है या इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का मेथोडोलॉजी क्या होता है। ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स कैसे बनता है, उसकी गणना कैसे होती है। खासकर इंडेक्स ट्रेडर के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। खासकर इंडेक्स ट्रेडर के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडेक्स कई सेक्टरों के काफी सारे स्टॉक्स को मिलाकर बनाया जाता है। ये पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इंडेक्स में शामिल करने के लिए स्टॉक में कुछ खासियतें देखी जाती है और जब तक उसमें वो खासियत मौजूद होती है वह स्टॉक इंडेक्स में बना रहता है। अगर एक भी खासियत उस स्टॉक में कम हो जाती है तो उसका जगह दूसरे खासियत वाले स्टॉक्स ले लेते हैं। इंडेक्स बनाने के लिए ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाई जाती है जो उन खासियतों की सभी शर्तों को पूरी करती है। इसके बाद स्टॉक का वजन, वेटेज तय किया जाता है। वजन यानी वेटेज का मतलब यह होता है कि उस स्टॉक का इंडेक्स में दूसरे शेयरों की तुलना में कितना महत्व है। जैसे निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्री का वजन यानी वेटेज 10.5% है, 10.50। इसका मतलब यह हुआ कि निफ्टी के बढ़ने या गिरने से 10.5% भूमिका जो होती है वो रिलायंस इंडस्ट्री की होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस वजन यानी वेटेज तय कैसे किया जाता है। इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन भारतीय बाजार यानी एक्सचेंज जिस तरीके का इस्तेमाल करती है उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। स्टॉक मार्केट का वेटेज उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर तय होता है और जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज्यादा इंडेक्स में वजन होगा। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए शेयर बाजार में मौजूद उन कंपनियों के शेयर्स की संख्या को उसकी कीमत से गुना कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक कंपनी के 100 शेयर्स बाजार में है और उसकी एक शेयर की कीमत 50 रुपया है, तो उस शेयर के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 × 50 = 5 होगा। हम निफ्टी में सभी शेयर्स के वेटेज एनएसई के साइट पर या गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि किस शेयर्स के कितने वेटेज, जिससे हमें ये पता चलता है। हम वेटेज का उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो टॉप 10 या 12 जिनके वेटेज है, जिनको मिलाकर 50 या 60%, मान लो कि ऐसे 5 स्टॉक्स है जिनका वेटेज मिलाकर
50% से ऊपर है। अगर वो 5-6 स्टॉक अगर पॉजिटिव है तो हम निफ्टी में मान सकते हैं कि निफ्टी पॉजिटिव ही रहेगी। चलिए अब और समझते हैं सेक्टर इंडेक्स के बारे में। जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पूरे बाजार की दिशा बताते हैं, उसी तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री का हाल बताने वाले इंडेक्स भी होते हैं, सेक्टर इंडेक्स कहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडस्ट्री का हाल बताने वाले सेक्टर इंडेक्स है, उसी तरीके से सीएनएक्स आईटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आईटी इंडस्ट्री के शेयरों का हाल बताता है। बीएसई और एनएसई दोनों पर सेक्टर इंडेक्स हैं और ये निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने मार्केट इंडेक्स के बारे में समझा। मार्केट इंडेक्स होता क्या है, इसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं, मार्केट इंडेक्स बनता कैसे है और सेक्टर इंडेक्स किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे की वीडियो में और समझेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।